Check out Ignited Minds Tutorial's latest video on some basic concepts of chemistry, where they cover previous year's questions from IIT, NET, and CET exams. This video is a valuable resource for anyone preparing for these competitive exams and seeking to strengthen their understanding of fundamental concepts in chemistry. In the video, the experts at Ignited Minds Tutorials provide detailed explanations and insights into key topics such as atomic structure, chemical bonding, states of matter, and more. By going through the PYQs, previous year's questions, viewers can gain a better understanding of the types of questions that are commonly asked in these exams and learn how to approach them effectively. This resource is particularly useful for students looking to test their knowledge and improve their problem-solving skills in chemistry by familiarizing themselves with the patterns and concepts of previous years' questions. Students can gain confidence and enhance their preparation strategies for the upcoming exams. Whether you are preparing for IIT, NET, CET, or any other competitive exam, this video on some basic concepts of chemistry is a must-watch for all aspiring students. Ignited Minds Tutorial's commitment to providing high-quality educational content makes this video a valuable tool for exam preparation. ओके चलो भाई साहब, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कल हम मोल और मोल कॉन्सेप्ट पे सवाल कर रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इसमें जेई मेन से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ओ पहले ही भाई साहब जेई मेन से, बहुत बढ़िया भाई साहब। द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम ऑफ C7H5 9N3O6 is x into 10 raised to 21. So the value of x is how much? ओके तो देखो यहाँ पे कंपाउंड क्या है, C7H5N3O6, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई साहब? मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 into 14 plus 6 into 16. So that's going to be how much? 84 plus 5 plus 42 plus 96. 7, 8, 8 plus 5, 13, 13 plus 4, 17. 8 plus 1, 9, 9 plus 4, 13, 13 plus 9, 207. ठीक है, 227 आ रहा है। ओके भाई साहब, जैसा आप बोले 227 ग्राम्स, ठीक है। तो तुमने कितना लिया हुआ है? 681 ग्राम्स ऑफ ये लिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C7H5N3O6 ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है यहाँ पे? 681 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई साहब? 227. सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 3 एग्जैक्ट 21 2 3 2 6 7 8 2 3 6, हाँ ठीक है भाई साहब, 3 मोल्स, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका मतलब तुमने ये जो लिया हुआ है दिस कंपाउंड, दिस इज ऑफ 3 मोल्स, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके अभी देखो यहाँ पे तुमसे सवाल क्या पूछा गया है। सवाल तुमसे ये पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ n एटम्स इतने हैं, ठीक है। तो पहले तो भाई साहब कितने मोल्स होंगे? देखो 1 मोल ऑफ C7H5N3O6 has कितना मोल्स? 3 मोल्स ऑफ N। बोलो सही है? ये दिख रहा है आपको? 3 मोल्स हैं N के, तो 1 मोल ऑफ दिस हैज 3 मोल्स ऑफ N, ठीक है। तो भाई साहब 3 मोल्स इसमें तुमने निकाला यहाँ पे, सो 3 मोल्स ऑफ दिस विल हैव हाउ मेनी मोल्स? 9 मोल्स, 9 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर है? अभी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होते हैं भाई साहब? द नंबर ऑफ एन एटम्स पूछा है ना, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स। 6 पॉइंट नहीं, यहाँ दिया हुआ है 6.02 तक ही जाना है भाई साहब, आगे नहीं जाना भक्त, आगे नहीं जाएंगे। 0.02 इंटू 10 रेज टू 23, 10 रेज टू 23 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो भाई साहब 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने होंगे? 3 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स होंगे, ठीक है।
अभी इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 2 3 हाँ 18.06। ओके भाई साहब 18.06 इंटू 10⁻23 एटम्स। लेकिन यहाँ पे देखो 10⁻21 किया है, तो 10⁻21 अगर किया है मतलब इन दोनों को यूज कर दिया, ये 10⁻21 हो गया, मतलब 1806 इंटू 10⁻21 एटम्स हो गया। ठीक है, तो आइडियली में आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 1806। क्या ये समझ में आ रहा है? इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जरा से उसको बंद कर देंगे क्या प्लीज? रोहित तुम बंद नहीं करके आ सकते? आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम यहाँ पे 10⁻21 के फॉर्मेट में आपको लिखना है। ओके चलिए भाई साहब, ये भी जेई मेंस का सवाल। ओके, CNG is an important transportation fuel, हमको तो मालूम ही नहीं था। ओके, when 100 gram of CNG is mixed with 208 gram of oxygen in vehicles, it leads to the formation of CO2 and H2O and produces large quantity of heat. Oh, अच्छा heat produce होता है। Okay, during its combustion, then the amount of carbon dioxide produced in, खाली पीली का सवाल खींच रहे हैं। खैर टाइम कैसे वेस्ट किया जाए, है ना? आप भी ऐसे सोचते रहेंगे, अच्छा हीट प्रोड्यूस होगा, अच्छा फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। ओके, CNG क्या होता है? नहीं, कंप्रेस नेचुरल गैस मत बोलो भाई साहब, फुल फॉर्म नहीं पूछा है। वो तो भाई साहब किसी रिक्शे वाले से भी पूछेंगे तो बता देंगे, भराते रहते हैं वो CNG। CNG क्या होता है? गैस होता है। अच्छा, मैं सोचा लिक्विड होता है भाई साहब। अरे CNG होता क्या है? चुल्लू भर कहाँ पानी मिलेगा भाई साहब, मेरे डूब मरने के लिए। अरे CNG क्या होता है? कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई भाई साहब? गाड़ियों में नहीं बैठते हो तो कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि भाई साहब ये गैस है क्या? फ्यूल है। अरे किसी को मालूम नहीं है सीन। तुम्हारे घर में जो सिलेंडर में गैस होता है वो क्या है? हाँ, LPG। वाह भाई साहब कितने लर्नेड इंसान हो। हाँ, फिर क्या होता है LPG? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ओके, व्हाट इज इट बेसिकली? अरे इतनी दिन से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ते आ रहे हो, तो ये सब कार्बन के फ्यूल्स ही है ना। तो क्या गैस है वो? ब्यूटेन गैस है भाई साहब। ठीक है, आपके CNG में तो इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है। देखो तुम्हारा ये नॉलेज ही अगर नहीं होगा इस सवाल को क्या करोगे? CNG मतलब होता है आपका CH4, सिंपल। ठीक है, मीथेन गैस। द वेरी फर्स्ट कंपाउंड दैट यू एनकाउंटर इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज CNG। ठीक है, आपका CH4 है, which is basically one of the most excellent of all gases. CNG is an important transportation fuel. When 100 gram of CNG is mixed with, तो आपका देखो मैंने कल आपको बताया था, अगर कोई CXHY है, ठीक है, प्लस क्या करोगे बोलो? X प्लस Y by 2 O2 is equal to Y by 2 होगा X CO2 प्लस Y by 2 H2O होगा, ये होगा Y by 4 होगा। ठीक है, देखो ना यहाँ पे 2x और यहाँ पे कितना आया भाई साहब? प्लस Y by 2, ये आ रहा है आपका O, तो O2 अगर हम करेंगे तो X प्लस Y by 4 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, दिस इज बेसिकली ये किसी भी फ्यूल के कंबस्शन का फॉर्मूला है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कुछ भी हो। ठीक है, किसी भी फ्यूल के कंबस्शन का फॉर्मूला है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या है? CH4 है, तो CH4 है भाई साहब। CH4 है मतलब यहाँ पे X की वैल्यू कितनी? 1 और Y की वैल्यू कितनी भाई साहब? 4। तो 4 by 4 O2, so that will be 2O2। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? X that is CO2 plus Y by 2 that is how much हम पीपल हम 4 by 2 that is 2H2O। बस बैलेंस हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, क्लियर है? तो सवाल ये तब तो कर लोगे, लेकिन अगर यही नहीं मालूम है तो दुविधा तो भाई साहब वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, सवाल वहीं पे दम तोड़ देगा। ओके, तो यहाँ पे CH4 plus 2O2, ये CO2 हो गया। When 100 gram of CNG is mixed with 200 gram of oxygen। चलो भाई साहब, अभी आप मॉलिक्यूलर, कल मैंने आपको देखो एक चीज बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, अभी देखो अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड है वो कितना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी डिपेंडेंट है और इससे भी डिपेंडेंट है, लेकिन आप यूज किसको करेंगे। ठीक है,
सो वी विल हैव टू सी नाउ। लेट्स से हमारा CH4 का अपन, तो हम यहां पे सीधा तरीके से देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 दैट इज CNG, ठीक है, इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना भाई साहब, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, फटाफट से देखते हैं हम, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ CNG दिया हुआ है, पहले देखते हैं इसका मोल्स कितना है, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ CNG, तो अपन CNG के मोल्स निकाल रहे हैं, CNG के मोल्स, तो ये हो गया 100 ग्राम अपॉन CH4, CH4 दैट इज 12 + 4 16, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब, ये 6.25 आ रहा है, चलिए 6.25 मोल्स इसका हो गया, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन के मोल्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज मिक्स विद 208 ग्राम, तो O2 के मोल्स देख लो भाई साहब कितने हो गए, तो O2 हो गया आपका 208 अपॉन 32, है ना भाई साहब, कितने मोल्स हो जाएंगे, ये का 6.5 मोल्स, ठीक है। अब बताओ मुझे कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन एक्सेस में। ओके, चलो इसको पकड़ते हैं, 6.25 को कितना ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, देखो 1 मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्स 2 मोल्स, तो 6.25 विल रिक्वायर हाउ मच, 6.25 into 2 दैट इज 12.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या इतना ऑक्सीजन आपको मिला है, नहीं मिला है, तो आपका भाई साहब इसको कंसीडर हम नहीं कर सकते, हमको ऑक्सीजन को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अभी उल्टा चलते हैं हम, देखो यहां पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, ये लिमिट में है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। पहले ये डिसाइड करना है, फिर जाके आपको देखना है कि CO2 के लिए हम किसको चुनेंगे, तो हम ऑक्सीजन को चुनेंगे, ना कि मीथेन गैस को, ठीक है। ओके, सो आपको यहां पे दिख रहा है भाई साहब, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2, समझ में आ रहा है भाई साहब, ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो आपका यहां पे कितना है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, 1/2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर यहां पे कितना मोल्स है ऑक्सीजन का, 6.5, तो 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा, बोलो 6.5/2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, अभी आते हैं भाई साहब, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे पूछा है आपको, देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा भाई साहब, 12 into 1 प्लस, ये 12 into 1 प्लस 2 into 16 दैट इज 44 ग्राम्स, ठीक है। तो देयरफॉर इतने मोल्स का कितना होगा, 6.5/2 into 44 ग्राम्स, मेकिंग सेंस पीपल हम, तो 22, 65 into 2, 5 2s are 10, 6 2s are 12, 130, ये हो गया भाई साहब 1430 और पॉइंट लगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 143 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 143 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, इतने से 100 ग्राम CNG कुछ भी नहीं है, और देखो कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपने भाई साहब एनवायरनमेंट में छोड़ दिया है, 143 ग्राम्स, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। खैर यहाँ पे लोगों को CNG नहीं मालूम, ग्लोबल वार्मिंग का क्या करेंगे भाई साहब। ओके, चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन 15 लीटर ऑफ H2 एट STP, 5 लीटर ऑफ N2 एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर आपका 273, ये सब, ठीक है। ओके, 15 लीटर्स, देखो भाई साहब आप यहाँ पे 15 लीटर्स ऑफ H2, आपको मालूम है 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस, तो यहाँ पे H2 है एट STP, ठीक है, इसका कितना होगा भाई साहब 1 मोल, है ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज दिस मच, ठीक है। तो इसका उल्टा चल रहे हैं भाई साहब, 1 इज इक्वल टू 1/22.4 मोल्स, ठीक है, H2 का, ठीक है, कितना दिया हुआ है 15 लीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1/22.4 इंटू 15 मोल्स, इसका भाई साहब कितना आ रहा है 15/22.4 0.66, ओके, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका कितना मोल्स, 0.66 मोल्स, ठीक है। चलिए इसका ले लेते हैं भाई साहब, सेम वही 22.4 लीटर्स N2 का एट STP भाई साहब कितना होता है 1 मोल, ठीक है। सो 1 का अगेन
1/22.4 मोल्स, ठीक है। और यहाँ पे 5 है तो 5 का अगेन कितना हो जाएगा 5/22.4 मोल्स। इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 0.22। चलिए भाई साहब 0.22 5/22.4 ओके 0.22 मोल्स, ठीक है भाई साहब। ओके 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 देखो एक्चुअली में ऐसा ही कर सकते हो, देखो 15/22.4 का निकाला तो अभी तुम क्या कर रहे हो 5/22.4 मतलब क्या हो गया 1/3 हो गया ना। एक मिनट ठीक है, तो यहां पे हो गया भाई साहब 0.22 मतलब इसका देखो 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो 15/22.4 है और यहाँ पे क्या है 5/22.4, 15 का 1/3 होता है 5, तो मतलब ये भी जो भी वैल्यू है इसकी 1/3 हो जाएगी आपकी 0.22। 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, तो भाई साहब यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ H2 गैस, 2 ग्राम ऑफ H2 गैस इसका होता है भाई साहब 1 मोल, है ना। तो 1 ग्राम ऑफ H2 गैस का भाई साहब 1/2 मोल्स, तो 0.5 ग्राम का कितना हो जाएगा 0.5/2 मोल्स, 0.25 मोल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स। 10 ग्राम ऑफ H2 गैस भाई साहब, इसका देखो यहाँ पे जितना आया ना इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से ना, तभी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 20, सो दैट विल बी हाउ मच 5 मोल्स, ठीक है 5 मोल्स। सो द मैक्सिमम देखो जिसका जितना ज्यादा मोल उसमें उतना ज्यादा क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि 1 मोल आपका होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो किसका सबसे ज्यादा है वैसा भी है, ठीक है। सो दिस विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। नीट का सवाल भाई साहब, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 64 gram of oxygen were kept in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be. चलिए भाई साहब आसान है, एकदम आसान सा सवाल, लल्लू पंजू सवाल है। ओके सो यहां पे देखो सिंपल, अगर आप H2 तो यहां पे हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई साहब वाटर। फटाफट से बैलेंस कर लें इसको, H2 प्लस O2 ये हो गया आपका 2H2, 2H2 प्लस O2 बैलेंस, ठीक है। ओके 10 ग्राम, अभी देखो यहाँ पे 2 मोल्स है ना, ये 2 मोल्स और ये 1 मोल और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी आपको फिर से वही देखना है कौन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। ये वाटर का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे कि इस पे, ठीक है। अभी देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 10 ग्राम मतलब कितना हो गया 10/2 दैट इज 5 मोल्स, है ना। 10 ग्राम मतलब 5 मोल्स हाइड्रोजन का हो गया। इसका बताओ ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, तो 64/32 दैट इज 2 मोल्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ मुझे को कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखो 1 मोल और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 5 मोल लूं हाइड्रोजन का तो कितने के साथ रिएक्ट करेगा 2.5 के साथ रिएक्ट करेगा। 5 लूं अगर मैं तो 2.5 के साथ क्या आपके पास है, नहीं है, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का भाई साहब 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा 4। क्या आपके पास हाइड्रोजन है, तो मतलब आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया ऑक्सीजन। तो आपका जो ये वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पे, यहां पे, ठीक है। ओके सो हम यहां पे बोल सकते हैं 1 मोल, इस इक्वेशन को देखो 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। भाई साहब ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो इसी पे सवाल बनते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल इसी पे बनता है आपके लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है।
तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ही है ना, विल गिव हाउ मच, 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन भाई साहब बी हो गया। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम फालतू सवाल है, चलो भाई साहब जल्दी जल्दी। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया डन? ओके, देखो भाई साहब, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब देखो यहां पे 6.0, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 28 kg ग्राम की। ओके चलिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg, ग्राम में लाते हैं अगर हम इसको तो 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू 10 रेज़ टू 3 ग्राम्स, दैट विल बी हाउ मच, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 28 ग्राम्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो गया, तो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल मतलब वही हुआ ना, ठीक है। सो दैट विल बी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 28 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 6 54, अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा भाई साहब? 9 6 54, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा? 23 माइनस 28, तो ये हो गया 10 रेज़ टू माइनस 5। अगर हम इसको ग्राम में आया ना ये, अगर मिलीग्राम में इसको, क्योंकि यही दिख रहा है भाई साहब फैमिली वाला, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 54 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 इंटू 10 रेज़ टू 3 मिलीग्राम होगा, है ना। ये ग्राम्स में है तो मिलीग्राम, तो मतलब हो गया आपका 54 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मिलीग्राम। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 0.54 मिलीग्राम। द क्लोजेस्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, अगेन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मतलब H2O से अपन क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो 2H2O विल बी इक्वल टू 2H2 प्लस O2, क्लियर है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन बाय द, तो यहाँ पे वाटर कितने का है भाई साहब? सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे तो देखो रिएजेंट एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का मसला नहीं आता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बेसिकली इनकाउंटर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई साहब 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है भाई साहब, ठीक है। 2 मोल्स मतलब कितना हो जाएगा बोलो? वाटर का होता है 2 + 16 दैट इज 18, तो यहाँ पे 36 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाउ मच? 1 मोल दैट इज 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा मोल्स पूछा है, चलो मोल्स ही रखते हैं आप भाई साहब, इसको 1 मोल ही रखते हैं, 1 मोल, ठीक है। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 36 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। So 1 will produce 1/36 moles of O2. So 108 will produce how much? 1/36 into 108 moles of O2. 3, so ये हो गया आपका 3 moles of O2, ठीक है। सो बस खत्म, सवाल खत्म भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, number of moles of KMnO4 reduced by 1 mole of potassium iodide in alkaline medium is। तो भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग में करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका क्लियर नहीं है तो, क्योंकि KMnO4 जो है
वो आपके एल्कलाइन मीडियम में किस में रिड्यूस होता है भाई साहब, MnO2 में रिड्यूस होता है, ठीक है। KMnO4 इज इक्वल टू MnO2, और यहाँ पे है आपका पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का भाई साहब बन जाएगा KiO3, ये बनेगा KiO3, ठीक है। अभी अपने को भाई साहब इसको बैलेंस करना है। चलिए फिर हम इसको कैसे बैलेंस करें। यहाँ पे हो गया आपका KMnO4 to potassium permanganate plus H2O. So this will be forming MnO2 plus KOH. MnO2, that is 4 plus 5, 2 plus 1, 3, 2 KMnO4 plus 2H2O is equal to 2 MnO2 plus 2 MnO2 plus KMnO4 plus potassium iodide. यहाँ पे पैसे कितना बच रहा है, 2 4 2 2 4 5 6 2 8 9 10 2 4 5 6 4 plus H2O। तो यहाँ पे बचता है भाई साहब आपका 2 KMnO4, 4 2 8 9, 2 2 4 5 6 7 8 9, 3O कर दो भाई साहब। चलो, और यहाँ पे अगर हमने 3O किया तो ये बनेगा आपका KiO3। ओके, चलिए भाई साहब ऐसे बैलेंस करेंगे इसको। देखो 2 KMnO4 प्लस H2O ये बना रहा है आपका 2 MnO2 प्लस 2 KOH प्लस यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब बैलेंसिंग के लिए लिया हुआ है। ये वाला और ये वाला एक्चुअली एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Why is this happening? इधर चलोगे वैसा। एक मिनट, वो जिसमें नहीं है क्या, वो इसको थोड़ा सा आगे कर दो, मुड़ गया रहेगा वो। ओके, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां पे क्या आ रहा है, 2KMnO4 प्लस H2O प्लस Ki, दिस विल बी इक्वल टू 2 MnO2 प्लस 2 KOH प्लस KiO3, ठीक है, KiO3, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहां पे क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सो यहां पे कितना रिडक्शन हुआ है, देखो 2 KMnO4, तो 2 मोल्स ऑफ KMnO4 are reduced by 1 mole of potassium iodide, 1 mole of potassium iodide, ठीक है। तो reduced by 1 mole of potassium iodide, तो बस 2 भाई बस खत्म भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा भाई साहब इसमें खत्म, ठीक है, क्लियर हम। ओके 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 ओके, टाइट्रेशन का भाई साहब सबको याद है क्या, टाइट्रेशन मतलब एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वही है टाइट्रेशन। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ 0.2 NHCl, ठीक है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट
0.1 n NaOH सोल्यूशन। टाइट्रेशन में मतलब बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। टाइट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। समझ में आता है पीपल? हम आसान सा सवाल है देखो यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HCl, और ये दिया हुआ है आपका NaOH, ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, कितना HCl है, 0.2 N1V1, ठीक है। तो आपका N1 कितना है आपका HCl का, 0.2, ठीक है, इनटू is against NaOH solution. The titration is discontinued after adding 50 centimeter cubic of NaOH. Okay, तो इसका मतलब ये समझिए कि ये पूरा यूज हुआ है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ये पूरा यूज हो। देखो देखो टाइट्रेशन हो रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूबिक HCl लिया गया है और 50 सेंटीमीटर क्यूबिक NaOH। तो अभी टाइट्रेशन कैसा होता है, देखो ये HCl है, अभी धीरे धीरे हम HCl डाल, इसमें NaOH डाल रहे हैं, ठीक है। टाइट्रेशन हो रहा है, अभी आपने 50 सेंटीमीटर क्यूबिक NaOH पे खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा 50 सेंटीमीटर क्यूबिक यूज हुआ होगा। तो अपन क्या मान लेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड बी V1, ठीक है। ये अपने को नहीं मालूम है, तो ये हो गया आपका V1, ठीक है। ओके, NaOH कितना है भाई साहब, 0.1 N2V2। V2 मतलब कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। ये हो गया आपका 50, दिस इज गोइंग टू बी 50। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0.1 इंटू 50 अपॉन 0.2। जब भी टाइट्रेशन करते हैं यही फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो V1 कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे 25 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब इसमें सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूबिक ही यूज हुआ है, बाकी का यूज नहीं हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ओनली 25 सेंटीमीटर क्यूबिक आउट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ HCl हैज बीन और हैज पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन, व्हिच मींस दैट 25 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ HCl इज स्टिल रिमेनिंग। क्या ये मामला समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। द रिमेनिंग कितना है भाई साहब, रिमेनिंग टाइट्रेशन इज कंप्लीटेड बाय एडिंग। तो अभी सेकंड, ये आपका फर्स्ट टाइट्रेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट टाइट्रेशन है। लेट्स नाउ कम टू द सेकंड टाइट्रेशन पार्ट, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, HCl ही है, और यहां पे आपका क्या है, KOH डाल दिया आपने, एसिड बेस, ठीक है। यहां पे आपका HCl कितना है, 25 बच गया है भाई साहब। पहले वाले रिएक्शन से आपका 25 यूज हुआ है, तो 25 बचा, ठीक है। तो अगेन वही सेम, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। N1 की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब, ये हो गया 50, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी है, ये तो दिया ही भाई 0.2 है ना, 0.2। दिस विल बी इक्वल टू N2, यहां पे कितना दिया हुआ है KOH का, 0.5। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस V2, ठीक है। तो यही पूछा है आपसे, देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टाइट्रेशन। मतलब ये पूरा 25 का 25 यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, V1 की वैल्यू 25 होगी ना, सॉरी, ये हो गया आपका 25। तो 25 टू जा कितना हो गया भाई साहब, 5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू V2। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 0.5, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बॉडी, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 पहले वाले में भी लगेगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 सेकंड वाले में भी लगेगा, ठीक है। टाइट्रेशन के हिसाब से पहले वाले में से जितना बचेगा वो पूरा एग्जॉस्ट होगा KOH से। तो KOH का कितना वॉल्यूम लग रहा है, ये सवाल है आपसे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। A gas is found to have a formula COX, its vapor density is 7, then X is, देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी होता है भाई साहब, ठीक है। ओके, गैस, तो आपका देखो यहां पे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज गिवन एज 70। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, COX, दैट विल बी ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 70। तो ये हो गया कितना,
140, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ COX इज 140। COX का मतलब कितना हो जाएगा, x इंटू 12 प्लस x इंटू 16 इज इक्वल टू 140। सो दैट विल बी हाउ मच, 6 प्लस 2 8, 28x इज इक्वल टू 140, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 बाई 28, दैट विल बी 5। तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सिंपल साधा सवालम, ठीक है। आर वी क्लियर? ओ ये तो खत्म हो गया, ठीक है भाई साहब। जाइए मतलब उधर